नमस्कार मेरे दृश्य टीचिंग एकेडमी के सदस्यों। आज हम राजस्थान में लगने वाले कुछ प्रमुख मेलों को याद करने का एक अनोखा तरीका देखने वाले हैं। इसके लिए आप हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। पहला मेला है पुष्कर मेला। ये लगता है अजमेर के अंदर। ये राजस्थान का बहुत ही महत्वपूर्ण मेला है। यह मेला कार्तिक पूर्णिमा को लगता है। इसे मेरवाड़ का सबसे बड़ा मेला कहते हैं। इस मेले के साथ साथ पशु मेले का भी आयोजन होता है, जिसे गिर नस्ल का व्यापार होता है। इस मेले को तीर्थों का मामा भी कहते हैं। ये तो रही इसके बारे में जानकारी। इसको याद रखने का तरीका है, भारत के अंदर जब भी कोई सैनिक शहीद होता है उसे हमेशा अमर शहीद कहा जाता है। अमर से आप याद रख लीजिए अजमेर, यानी मरने के बाद सैनिक अमर हो जाता है। यहाँ जा को छुपा दीजिए, अमर दिखाई देगा, यानी अमर से अजमेर। और जब भी कोई सैनिक अमर होता है उस पर हमेशा पुष्पों की बारिश होती है, पुष्प चढ़ाए जाते हैं। पुष्प से याद रख लीजिए पुष्कर। भारत के अंदर अमर होता है अजमेर, पुष्प चढ़ाए जाते हैं पुष्कर। अगला मेला है घोटिया अम्बा मेला। ये लगता है बांसवाड़ा में। यह मेला चैत्र अमावस्या को लगता है। इस मेले को भीलों का कुंभ भी कहते हैं। यहाँ आपको एक बूढ़ी अम्मा दिखाई दे रही होंगी। इनके हाथ में एक लकड़ी है। ये लकड़ी होती है बांस की। ये चलने के लिए प्रयोग करती हैं जितनी भी वृद्ध महिलाएं होती हैं। ये लकड़ी को हम बेंत बोलते हैं और ये लकड़ी बांस की होती है। बांस से याद रख लीजिए बांसवाड़ा, और अम्मा से याद रख लीजिए अम्बा, यानी अम्बा मेला लगता है बांसवाड़ा के अंदर। अगला मेला देख लीजिए मानगढ़ धान का मेला। ये भी बांसवाड़ा में लगता है। बांसवाड़ा के दो मेले हैं, एक है अम्बा मेला, दूसरा है मानगढ़ का मेला। यह मेला आश्विन पूर्णिमा को लगता है, गोविंद गिरी की स्मृति में लगता है। अभी हमने देखा था लकड़ी से बांसवाड़ा, यहाँ भी लकड़ी से बांसवाड़ा। और प्रत्येक वृद्ध महिला यानी अम्मा का मान हमेशा घर में होता है। सबसे वृद्ध महिला घर में होती हैं, इसीलिए उनका मान भी सब लोग करते हैं, सम्मान। अगला है सीताबाड़ी का मेला। ये लगता है राजस्थान के केलवाड़ा में। यह मेला ज्येष्ठ अमावस्या को लगता है। इस मेले को सहरिया जनजाति का कुंभ भी कहते हैं। यहाँ सीताबाड़ी का मेला, सीता माता को सभी लोग जानते होंगे। हनुमान जी अशोक वाटिका में उनसे मिलने जाते हैं तो वहाँ बहुत सारे केले के पेड़ होते हैं। वो वहाँ बहुत सारे केले खाते हैं। केले से याद रख लीजिए केला, और सीता माता से सीताबाड़ी का मेला। अगला मेला है खेत लाजी का मेला। ये लगता है पाली राजस्थान में। यह मेला चैत्र कृष्ण एकम को लगता है। यहाँ दिखाई दे रहा है आपको खेत, और खेत सभी का पेट पालता है। पेट पालने से याद रख लीजिए पाली, और खेत से खेताली जी का मेला। ये खाने की वस्तुएं हैं चावल और गेहूँ। इससे हम अपना पेट भरते हैं। पेट भरने से मतलब हम अपने पेट को पालते हैं, और खेत में ये चीज़ें उगती हैं। खेताली जी का मेला। अगला मेला है बेड़ेश्वर धाम मेला। ये लगता है डूंगरपुर में। यह मेला सोम माही व जाखम नदियों के संगम पर लगता है। यह मेला माघ पूर्णिमा को लगता है। इस मेले को बागड़ का पुष्कर व आदिवासियों का मेला भी कहते हैं। संत मावजी को बेड़ेश्वर धाम पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। यहाँ आपको डमरू दिखाई दे रहा होगा। ये है भगवान शिव का, और डमरू के अंदर से आवाज़ आती है डुग 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 की। और डुग डुग से याद रख लीजिए डूंगरपुर। और ये है भगवान शिव का। शिव हैं ईश्वर, तो अब इसको ऐसे याद रख सकते हैं। ईश्वर से याद रख लीजिए भगवान शिव से बेड़ेश्वर यानी बेड़े ईश्वर, और डुग डुग से डूंगरपुर। अगला मेला है रामदेव मेला। ये लगता है जैसलमेर में। इस मेले में आकर्षक का प्रमुख केंद्र 13 ताली नृत्य है, जो कामर संप्रदाय की महिलाओं द्वारा किया जाता है। इसको याद रखने के लिए जब भी कोई मर जाता है, जलने के बाद
राम जी के पास पहुंच जाता है। राम जी से याद रख लीजिए रामदेव जी का मेला, और जलने से याद रख लीजिए जलकर मरने से जैसलमेर। अगला मेला है फूल डोल मेला। ये लगता है भीलवाड़ा में। यह मेला चैत्र कृष्ण एकम से चैत्र कृष्ण पंचमी तक लगता है। भीलवाड़ा जनजाति, भीलवाड़ा को याद रख लीजिए भील जनजाति से। और भील जनजाति की प्रत्येक महिला के सर पर फूल लगे होते हैं। फूल से याद रख लीजिए फूल डोला का मेला, और भीलवाड़ा से याद रख लीजिए भील जनजाति से याद रख लीजिए भीलवाड़ा। अगला मेला है गणगौर मेला। ये लगता है जयपुर के अंदर। यह मेला चैत्र शुक्ल तृतीया को लगता है। जयपुर का गणगौर मेला प्रसिद्ध है। जैसलमेर में गणगौर की सवारी चैत्र शुक्ल चतुर्थी को निकलती है। ये मूवी तो आप लोगों ने देखी ही होगी, शोले मूवी है। शोले मूवी के अंदर जय के पास एक सिक्का था। जय और बीरू हैं ये दोनों। जय के पास एक सिक्का था, इस पर किसी ने गौर नहीं किया होगा। जय के सिक्के पर किसी ने गौर नहीं किया। जय से याद रख लीजिए जयपुर, और सिक्के से याद रख लीजिए गौर। यानी जय के सिक्के पर किसी ने गौर नहीं किया। गणगौर और जयपुर। अगला मेला है भरतहरी का मेला। ये लगता है अलवरपुर में यानी अलवर में। यह मेला भाद्र शुक्ल अष्टमी को लगता है। इस मेले का आयोजन नाथ संप्रदाय के साधु भरतहरि की तपोभूमि पर होता है। भरतहरि की तपोभूमि के कनपटे नाथों की तीर्थस्थली भी कहते हैं। यह मत्स्य क्षेत्र का सबसे बड़ा मेला है। इसको याद रखने के लिए आप इसको ऐसे याद रख लीजिए लवर। लवर से जिसकी भी शादी हो जाती है उसके लिए वो हरि यानी भगवान हो जाता है। लवर से याद रख लीजिए शादी, और हरि से याद रख लीजिए भगवान, क्योंकि हरि भगवान को कहते हैं। अगर आपको ये हमारा तरीका पसंद आया हो तो हमारी वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपको इस तरह और किस टॉपिक की वीडियो चाहिए आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं बहुत जल्द अगला टॉपिक लेकर। उसके लिए आप हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो चलिए मिलते हैं बहुत जल्द। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।